नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गरियाबंद के पटवारी और 2 कोटवारों पर गाज गिरी है। कोंडा कीरा में ओलावृष्टि मामले में पटवारी अभिषेक चतुर्वेदी निलंबित हुए हैं। ग्रामीणों ने मुआवजे में लाखों के घोटाले का आरोप लगाया है। कलेक्टर प्रभात मलिक ने ये कार्रवाई की है। जनचौपाल में तहसीलदार ने मामले की जांच की थी। पटवारी के साथ गांव के 2 कोटवार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। 2020-21 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का गलत सर्वे अपने चहेते किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों का घोटाला किया है। जशपुर से बड़ी खबर है। करंट की चपेट में आने से भालू की मौत हुई है। 11 केवी का तार टूटकर गिरा था। तार के चपेट में आने से भालू की मौत हो गई। भालू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनोरा वन परिक्षेत्र के कांटा बेल की घटना आपको बता रहे हैं। जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम को सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह का आयोजन किया और ये आयोजन सीएम आवास में किया गया था। इस दौरान सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान किया। जांजगीर कलेक्टर ने सीएम को पूरा घटनाक्रम बताया। सीएम ने इस मौके पर जवानों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनना चाहिए। रेस्क्यू टीम के इस अनुभव को प्रदेश और देश के लोग समझ सकें। ये फिल्म भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी सीख बनेगी। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि राहुल की पढ़ाई लिखाई और इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। स्पीच थेरेपी सुनने की मशीन लगवाने की जरूरत होगी तो उसका खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपका उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है, तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई। यदि उस समय बारिश होती तब क्या होगा? चट्टाने भी थी, घोड़े भी आए, संकट भी आए। पूरा इसका डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। जनसंपर्क विभाग को, कमाल को बताना चाहता हूँ पूरे घटनाक्रम के सिलसिलेवार किस प्रकार से तकनीकी रूप से इसको किया गया, कैसे लोग लेट किए, कैसे लोग सहयोग किए, किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ी, किन किन विशेषज्ञों की सहायता ली गई, और सारी चीजें एक इसकी फिल्म बननी चाहिए ताकि लोग देखें, समझें और भविष्य के लिए हमारे लिए मजरूर है। वो जो बच्चा जिसे खाया था कहाँ है सर? वो है इधर प्लीज सामने, सर ये बच्चा उससे करो सब लोगों का। सर ये बच्चा है जो फाइनल स्टेज में जब हम टनल में शाफ्ट में हम ऊपर थे और बच्चा पेड़ के अंदर था, इसको हमने सेफ्टी बेल्ट पहना करके इसको उल्टा सिर के बल से अंदर घुसेड़ दिया। फिर इसने उस पेड़ से बच्चे को पकड़ा ऐसा और बच्चे को लेकर के ऊपर आया था। इसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी, किस तरह से हम उसको एंड तक पहुँचे और इस अभियान को सफल बनाया। और इस अभियान ने एक बार पुनः साबित कर दिया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माननीय सीएम साहब द्वारा दिए हौसले की वजह से और राहुल की जीवटता की वजह से ये सफल हो पाया है। और इसमें सीएम साहब का हर पल पे सहयोग मिलता रहा। कई बार ऐसी स्थिति आई कि पब्लिक थोड़ी सी नाराज भी हुई। ऐसा लगा कि पब्लिक का तो धैर्य वो खत्म होने जा रहा है,
एसएमएफ फोर्स ने काफ़ी अच्छे से उनको संभाला, उनसे बातचीत किया और सीएम साहब जो लगातार हौसला दे रहे थे, उसकी वजह से पब्लिक को नियंत्रित रखना, उनको समझा पाना बहुत आसान रहा। लास्ट मिनट में उसको आवाज दिया, राहुल बेटा मैं आ गया हूँ, राहुल बेटा मैं आ गया हूँ। तब उसने रेस्पॉन्ड किया, मिश्रा बोला नहीं ठीक है ओके अभी हम निकलेंगे उसको बाहर आ गया, हमारा ऑपरेशन सक्सेस करके मेरे सामने बोला सर। इसके लिए राहुल सबसे पहले वो बच गया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एनडीआर पूरा इतना मेहनत करके सफल बना, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जांजगीर चांपा में 105 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम का सीएम हाउस में सम्मान हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राहुल को बचाने के लिए नजरुल नाम का लड़का टनल में उतरा था। सीएम ने उसे भी सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्योत्सव में भी नजरुल को सम्मानित किया जाएगा। नजरुल से बात की डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। तो सेव राहुल जिंदगी को बचाना जैसे तमाम ऑपरेशन के बाद, सफल ऑपरेशन के बाद आज वहाँ के शूरवीरों का सम्मान हो रहा है। हमारे साथ नजरू है जो कि सबसे आखिरी समय में राहुल को जिसने लिफ्ट करके लेकर बाहर आया था, जिसे उल्टा लटका कर नीचे भेजा गया था और उसके बाद वही लिफ्ट करके लाया था। नजरू, आप वहाँ पर क्या काम आपने किया, क्या उल्टा लटकाया गया, क्या हुआ था? हाँ, मेरे को उल्टा लटका के नीचे गया था। मैं पहले तो मैं सेफ्टी बेल्ट बांध लिया था अपने को सेफ्टी बेल्ट बांध के मैं उल्टा नीचे गया था। वो लेटा था, ऐसे ही सोया था। मैंने गया उसको जगाया, मैंने बोला राहुल बेटा उठ जाओ, हम लोग आ गए हैं। उसे सेफ्टी बेल्ट अच्छे से बांध के फिर मैं ऊपर आ गया था। फिर उसे पीछे खींचा गया था तो वो ऊपर आ गया था। तो उल्टा आपको लटकाया तो डर नहीं लगा जब आपको बोले? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ यहाँ अंडरग्राउंड में। अच्छा, हाँ। तो वहाँ जो ऑपरेशन चल रहा था, कब से वहाँ पर थे आप? मैं जो गिरा था ना उस दिन से था। उस दिन से वहाँ पर मौजूद थे? हाँ। और उसे ऊपर लेकर आए? हाँ, ऊपर जितना दिन वहाँ रहा उतना दिन ऐसे सोया तो नहीं हूँ, काम वाम करता हूँ ऐसे। उसे राहुल को उठाकर ऊपर ले आए आप? हाँ। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सम्मान किया आपको, स्पेशली कहा राज्योत्सव में भी सम्मान देंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। जब राहुल को बचा रहे थे तब लगा था कि राहुल को आप सुरक्षित बाहर निकाल लोगे, जीवित निकाल लोगे? हाँ, पक्का। मैं ऐसे ही शुरू से ही मैं सोचता हूँ उसे जिंदा वापस लाना है, उसे सुरक्षित वापस लाना है। आप खुद कितने साल के हो? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल। हाँ। तो नजरू है जो कि राहुल को जिंदा वहाँ से निकाल के लाने में बड़ी अहम भूमिका थी। आखिरी वक्त पर इसको उल्टा लटकाया गया था, पैर में रस्सी बांधकर नीचे भेजा गया था, जो कि राहुल को वहाँ पहुँचने के बाद इसने जगाया और उसके बाद ऊपर सुरक्षित लेकर ही आया। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 रायपुर। जांजगीर चांपा में बोरवेल से सुरक्षित निकाले गए राहुल का इलाज जारी है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने आज फिर से उसका मेडिकल बुलेटिन जारी किया। राहुल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि राहुल की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी ब्लड कल्चर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कल सुबह तक ब्लड कल्चर रिपोर्ट आएगी, जिससे पता चलेगा कि कौन से वायरस से राहुल संक्रमित है और कौन से इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टरों ने बताया कि अभी खतरा टला नहीं, डॉक्टरों की निगरानी जरूरी है। आज वाइटल्स उसका काफ़ी स्टेबल है, हाँ काफ़ी स्थिर है। अच्छे से खाना खाया है और जो खाना सेमी सॉलिड चल रहा था वो अभी चावल खाया, मतलब सॉफ्ट डाइट हो गया है। डाइट उसका इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी, जैसे बुखार कल रात के बाद और नहीं आया, वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हाँ, पूरा जो इन्फेक्शन वाला खतरा वो पूरी तरीके से नहीं टला है अभी, क्योंकि उसका जो ब्लड कल्चर वाला रिपोर्ट उसका फाइनल आएगा कल सुबह, ठीक है। फाइनल कल्चर वाला रिपोर्ट कल सुबह आएगा और उसी में क्लियर होगा कि एग्जैक्ट कीटाणु का कौन सा कीटाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है या फंगस है, उसमें पता चलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई राशि में 1 जून से 15 जून तक राज्य के गौठानों में
पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के बदले 2.95 करोड़ रुपए का भुगतान, गौठान समितियों को 4.79 करोड़ और महिला समूहों को 3.16 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। इसी मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से बापू के ग्राम स्वराज और स्वावलंबी गांव का अपना सपना साकार होगा। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं और इसी मौके पर स्कूलों में भव्य प्रवेश उत्सव मनाया गया। लंबे समय बाद एक बार फिर बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों को तिलक लगाकर शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया और इसी दौरान सीएम ने नक्सली क्षेत्रों में बंद पड़े 260 स्कूलों को दोबारा खोलने की शुरुआत की। बीजापुर में 158, सुकमा में 97, दंतेवाड़ा में 1 और नारायणपुर में 4 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया। स्कूलों के फिर से शुरू होने से चारों जिलों के 11,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से स्कूल पूरी तरह से खुल नहीं रहे थे, जिसके चलते शिक्षा का कार्य भी काफी प्रभावित रहा। बच्चे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। सभी खेल गतिविधियां भी बंद थी। अब स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। राज्य के शासकीय और निजी स्कूलों में रौनक लौट आई है। 153 कोरोना की तीसरी लहर के बाद यानी करीब 2 साल 2.5 महीने की छुट्टी के बाद नए शिक्षा सत्र में स्कूल के पट खुल गए हैं। आज से प्रदेश भर में स्कूलों में रौनक लौट आई। गर्मी की छुट्टी और 2 सालों के कोरोना काल के बाद आज पहली बार सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले। सरकारी आदेश के बाद 16 जून की सुबह विद्यार्थी नए स्कूल यूनिफॉर्म और चेहरे पर उत्साह की मुस्कान लिए स्कूल पहुंचे। बच्चों के शाला प्रवेश के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा पहले ही तैयारियां कर ली गई थी। छात्र छात्राओं के स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले प्रेयर के दौरान सरस्वती वंदना की गई। इसके बाद शिक्षकों ने विद्यार्थियों के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाइयां खिलाकर स्वागत किया गया। उन्हें कॉपी किताबें भेंट की गई। साथ ही गणवेश वितरण भी किया गया। इस मौके पर सभी स्कूली बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। तुलिका कर्म ने कही और सबसे बड़ी बात जो भाई मनोज कुंजाम ने जो बात कही, गांव में पहले गोलियों की तरतर करती आवाजें सुनाई पड़ती थी। अब स्कूल खुलने से गांव में आ आ ई की आवाज आ रही है। कितना बड़ा बदलाव इन 15 वर्षों में, 15 वर्षों के बाद। राजधानी रायपुर में स्कूल सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने धरना स्थल से रैली निकालकर प्रदर्शन किया और इसके बाद 43,301 सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। पिछले 118 दिनों से स्कूल सफाई कर्मचारी स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आज से स्कूल में नए सत्र की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में स्कूल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्कूलों की साफ सफाई पर पड़ सकता है। जशपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीएल पुनिया का दौरा है। मंत्री शिव डहरिया भी जाएंगे जशपुर। कल सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से जशपुर पहुंचेंगे। 2 बजे तक सोगड़ा आश्रम में पूजा अर्चना करेंगे। सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। 3 बजे हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर में प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, ईडी द्वारा कांग्रेस नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। 4353 हाँ, क्या नाम? शंभू राय। शंभू राय। फोर थ्री फाइव थ्री। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गरीब कल्याण आम सभा की शुरुआत की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजधानी रायपुर के
इंडोर स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बातचीत कर रहे हैं। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, अरुण साव, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू सहित कई पूर्व विधायक और नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसी के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुई। कि उसके पहले हम 10,000, 5,000, 15,000 रुपये लेके हम खाली लोगों से एक ठो शपथ पत्र लेके हम वहाँ पर वाटर हॉस्टिंग सिस्टम नहीं भी लगता तो हम 15,000 रुपये अपने पास जमा कर लेते। मगर अब इसमें हमने बहुत कड़क रूप अपनाया है कि अब वाटर हॉस्टिंग सिस्टम आपको दिखाना पड़ेगा। नक्शा पास होते समय तो ठीक है, मगर जब आपका लेआउट आउट की बारी आएगी, ये उसकी बारी आएगी, तो वो कंपलसरी है। जिस तरीके से एक उसको बनाने के लिए, एक घर को बनाने के रेत, ईट ये सब आदमी लगता है, गिट्टी लगती है, वैसे ही अब आपको घर के लिए ये कंपलसरी वाटर। रायपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले से अनिवार्य है, लेकिन नगर निगम अब इसे लेकर सख्ती बरतेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सत्यापन के बिना किसी भी कॉलोनी को लेआउट पास नहीं हो पाएगा। निगम मुख्यालय में हुई एमआईसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। एमआईसी की बैठक में लगभग 42 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें 2 प्रस्ताव रोके गए, जबकि अन्य प्रस्ताव सर्वसहमति से पास कर दिए गए। बैठक में कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति, मेडिकल बिल, सड़क चौराहे के नामांकन पर चर्चा हुई। हाउसिंग बोर्ड कबीर नगर कॉलोनी के हस्तांतरण के प्रस्ताव को मेयर एंड काउंसिल ने खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश में चल रहे वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने फिर से गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा और खेल मंत्री उमेश पटेल ने ज्ञानेश्वरी यादव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग 49 किलोग्राम में ज्ञानेश्वरी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई है। थर्मल कोल बेस्ड पावर प्लांट में कार्यरत मजदूरों का मामले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। मजदूरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर ट्रीटमेंट और उनके बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक और मौका। थैंक यू पापा, खास आपके लिए। फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।